हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा हम लोग का ये बेलन चल रहा है। आज रहेगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 से क्वेश्चन नंबर 22 और ये पेज नंबर इसका है 362। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन समझिए, देखिए कहना क्या चाहता है। कह रहा है यहाँ पे 120 मीटर लंबे एक बेलन का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने में इस बेलन को पूरे 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने चक्कर? 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल कराने का वेग ज्ञात कीजिए ना। चलिए कोई बात नहीं है, निकाल सकते हैं हम लोग इसको। देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहला नंबर एक बेलन है। क्या है एक? ये रहा एक बेलन। क्या है ये? बेलन। तो एक बेलन का सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेंगे। इसके बाद देखिए क्या कहता है, 120 मीटर लंबे एक बेलन। ये इसका लंबाई जो है 120 मीटर, 120 मीटर है ना। लिखेंगे यहाँ पे बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई यानी कि h बराबर 120 मीटर। ठीक है। इसके बाद दिया गया व्यास, व्यास यानी कि d बराबर जो दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो बताइए आप कि त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, यानी कि r बराबर होगा 84/2। तो ये हो गया 2 चौके 8। अच्छा, तो एक ध्यान दीजिए, ये दिया गया है व्यय किसमें दिया गया है 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो इसको भी आप जो है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। बताइए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 भाग देना पड़ता है, यानी 1/100 गुना कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 चौके 8 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, हो गया। तो अब ये हो गया 42/100। तो कोई समस्या इसमें आपको? ये इतना मीटर हो गया। तो ये त्रिज्या जो मेरा हुआ ये हो गया 42/100 मीटर। अब जो यहाँ पे है कहता है यहाँ पे 5 चक्कर लगाने में 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो बताइए एक चक्कर में कितना, एक चक्कर लगाने में कितना इसने क्या कहता है समतल करेगा जमीन को, कितना जमीन को समतल करेगा। तो ये अपने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर करेगा, यानी कि निकालेंगे यहाँ पे। इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। तो ध्यान दीजिएगा, इस बेलन को यदि हम घुमाएंगे किसी फील्ड पर, किसी जगह पे, इसने एक चक्कर लगाएगा और कितना कहने मतलब क्षेत्रफल को इसे समतल करेगा, अपने वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्र को समतल करेगा। तो निकाल देंगे इसका। ये क्या हो गया 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 42/100। और इसके बाद देखिए एच क्या है आपका, एच देख रहे हैं कितना है 120 है। क्लियर? तो 120 है। अब हम लोग 7 6 42, 6 बार में हो गया। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एगो 0 से 0 खत्म हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, और कुछ कटा सकते हैं, और यहाँ कुछ कटने वाला है, ऐसे 2 से कटा सकते थे इसको। ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 गुना 12 144, ये हो गया 144 गुना 22। तो कितना हो रहा है 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 का 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 का 2, ये 8 हो गया 8 16 6 बाकी 10 11 के बाकी 1 2 1 3 31 68। कितना हो गया यहाँ पे
बराबर ये 3168 हो गया, 3168 बटा नीचे भी कितना बचा हुआ है 10। ठीक है, क्या ये तो एक चक्कर में हुआ ना, ये अब क्या कहता है यहाँ पे 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए 5 चक्कर में अब क्या कीजिएगा यहाँ पे 5 चक्कर में, 5 चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्र, लेकिन इसलिए 5 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र। ठीक है, बताइए एक चक्कर लगाएगा 3168 बटा, देखिए कितना 3168 बटा 10 करेगा समतल, 5 चक्कर लगाएगा 5 से गुना होगा, तो बताइए 5 दूनी ये होगी 10 बराबर 3168 बटा 2। ठीक है, अब निकालिए कुल व्यय, कुल व्यय बराबर, तो बताइए इतना क्षेत्रफल हुआ 3168 बटा 2। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर समतल करने में 30 पैसा लगता है, तो उतना करने में गुना 30 हो जाएगा। ये हुआ पैसा में बदलना है रुपया में, बटा में, गुना में 1/100, 100 से भाग दीजिएगा, यानी कि 1/100 से गुना कीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको। अब देखिए ये हो गया आप कितना बार में ख़त्म, देखते हैं इसको 2 से काटते हैं, ये हो गया 2 1 का 2, 2 1 का 2, 11 2 पंचे 10, 1 2 8 16, 2 चौके 8। क्लियर। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो गया, बचा यहाँ पे 10, 3 से गुना कीजिए, 3 चौके 12, 3 चौक 12 2 बाकी 1, 3 8 24 25 के 5 बाकी 2, 3 5 15 15 2 17 के 7 बाकी 1, 3 1 का 3 1 4, अब बटा में कितना 10, और जब भाग दीजिएगा ये 475.20, क्या कोई दिक्कत है? इतना रुपया, इतना क्या हो गया रुपया हो गया, ये यही हो गया आप लोग का आंसर। जब चीज़ों को आप समझें, बात आप समझ पा रहे हैं, चलिए इसी के साथ आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 23 नंबर क्या कहना चाहता है, कितना नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप क्या कहना चाह रहा है। देखिए 23 में कहता है एक पाउडर के डब्बे का आधार वर्गाकार है, आधार कैसा है वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, डब्बे की ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। एक अन्य डिब्बा बेलनाकार जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, किस डब्बे में पाउडर अधिक आएगा, उसकी धारिता का अंतर ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब आयतन, धारिता मतलब क्या हुआ आयतन हुआ। तो सबसे पहला नंबर यहां लिखेंगे, तो एक पाउडर के डब्बे का आधार वर्गाकार है, तो यहां पे लिखिए एक पाउडर के डब्बे का आधार वर्गाकार, चूंकि डब्बे का आधार क्या है वर्गाकार है, इसलिए आधार की लंबाई देखिए यहां पे कहता है भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई 8 सेंटीमीटर ना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई भी क्या होगा आपका, चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर क्योंकि वर्गाकार है। ठीक है, डब्बे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे डब्बे की ऊंचाई ये कितना है 13 सेंटीमीटर है, इसलिए निकालिए आयतन, इसलिए आयतन यानी कि V1 बराबर ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी जिसको कहते हैं आधार का क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। ये लंबाई गुना चौड़ाई आधार का क्षेत्रफल हो गया। देखिए 8 गुना 13 इतना सेंटीमीटर क्यों हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यों हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा,
तो एक कम कीजिए, पूरा गुना कर लीजिए, इसमें कोई कटेगा छटेगा नहीं। 8 64 हुआ, अब गुना में 13 करेंगे तो 3 चौक 22 2 बाकी 1 6 18 19 हो गया, 4 1 4 6 1 6 ये हो गया 2 और 9 10 3 13 3 बाकी 1 6 1 7 1 8 832 हो गया। कितना हो गया? 832 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब देखिए बेलनाकार, एक डब्बा है बेलनाकार, यहाँ लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे। ठीक है, क्या करें यहाँ पे? एक अन्य डिब्बा बेलनाकार जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बेलनाकार डब्बे का व्यास यानी कि डी बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या यानी कि आर बराबर ये हो जाएगा 14/2 2 7 14 बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या आप इन चीज़ों को समझें? ये त्रिज्या निकल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई यानी कि h बराबर, ऊंचाई कितना दिया गया है? कहता है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। यहाँ लिखिए 15 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना? ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग क्या चलेंगे यहाँ पे लेकर के, इस चीज का आप निकालिए आयतन, इन चीजों का आप आयतन निकालिए। आयतन यानी कि इसको मानिए V2। तो बताइए इसका आयतन V2 बराबर क्या होगा? बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे इसमें ना, बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। यहां पे हो जाएगा बराबर ये पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर देख पा रहे हैं 7 है या ना? 7 गुना 7 कर दीजिए, और गुना में एच, एच देखिए 15 है तो 15 कर दीजिए आप। ये 7 से 7 हो गया कैंसिल। अब गुना कीजिए, देखिए क्या कीजिएगा यहाँ पे, कैसे गुना कीजिएगा? तो ये हो गया 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 7 14 1 15 गुना में कर दीजिएगा 15 5 चौक 20 के 0 बाकी 2 25 25 25 2 7 7 बाकी 2 और 5 का 5 5 2 7। ये हो गया 4 5 का 5 1 ये 0 7 4 का बाकी 1 7 5 12 13 3 बाकी 1 1 1 2 23 10 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे? 23 10। तो इसका अंतर कितना आया है? 832, ये 2310 आया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग? अंतर निकालेंगे। ये भी कितना? सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। बात समझे? तो अंतर बराबर, अंतर बराबर, तो देखिए बड़का को पहले लिखिएगा, छोटका को बाद में। V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो बताइए V2 कितना? ये 2310 है माइनस ये कितना है? 832 है। और जब आपस में इसको घटाइएगा तो बताइए कितना हो जाएगा? ये 23 और 10 में 832 को 10 में से 2 गया तो 8 यहाँ बचा 0, 10 में से 3 गया तो 7 यहाँ बचा 2 और 12 में 60 गया 4 1 इस 1478। कितना हो गया आपका? ये 1478। बातों को आप समझे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है, क्या कह रहा है? हाँ तो कहता है, एक मिनट, हाँ, किस डब्बे में पाउडर अधिक आएगा? ऐसा भी पूछा है, किस डब्बे में पाउडर अधिक आएगा? क्योंकि 1478, ये तो पहले तो आप समझ गए ना। देखिए यहाँ पे, इसलिए बेलनाकार डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा। वो भी कहता कितना अधिक आएगा? 1478 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया आंसर। तो पहला आंसर क्या था कि किस डब्बे में पाउडर अधिक आएगा? तो बेलनाकार डब्बे में पाउडर अधिक आएगा। अब पर कितना अधिक आएगा? तो 1478 सेंटीमीटर क्यूब पाउडर क्या होगा? अधिक आएगा। इसके बाद देखिए आप अगले क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कहना चाहता है। कितना नंबर? ये हो गया आपका 24 नंबर होगा। अब कितना? 24 नंबर। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्या आप इन क्वेश्चनों की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? क्या कहना चाहता है, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए 24 क्या कहता है, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 घन मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए।
और 2.80 रुपया अब प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को अब पेंट कराने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी अंदर खाली पेंट कराना, बाहर नहीं कराना, ठीक है। एक बेलनाकार टंकी की धारिता दिया गया है और ऊंचाई। देखिए एक बेलनाकार टंकी अब सबसे पहले बनाइए, बेलनाकार टंकी बनाइए। ये हो गया बेलन, ये क्या हो गया, बेलन हो गया। ये बेलनाकार टंकी जो है क्या क्या दिया गया है, बेलनाकार टंकी की धारिता यानी कि आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन कितना दिया गया है, 6160 घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब, तथा इसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर है। ये आधार की त्रिज्या जो है ना, ये कितना है, 14 मीटर। अब लिखा यहाँ पे त्रिज्या, यानी कि R बराबर हो गया ये 14 मीटर, ठीक है, क्लियर। तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए, क्या कहता है, ऊंचाई, ये तो गहराई में लिखिए ना, गहराई, जिसको कि हम लोग H ही मानेंगे, कहता है वाट। सूत्र से कहाँ चलेंगे हम लोग, सूत्र से चलिएगा, क्या सूत्र लगे, आयतन बराबर। तो बताइए यहां पे कॉन्सेप्ट में दिया गया है आयतन और त्रिज्या ऊंचाई निकालना है, तो बताइए आयतन का ना सूत्र लगाइए, उसी में होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर का वैल्यू निकाल रखेंगे, एच निकल जाएगा। क्या आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब बताइए आयतन कितना है, 6160 बराबर, पाई का वैल्यू कुछ रखने के लिए भी कह रहा है, इसमें क्या नहीं, इसमें नहीं कह रहा है, ठीक है। और नहीं कहता है तो 22/7 आप रख दीजिए। आर का वैल्यू कितना है, 14 गुना 14, ठीक है, आर स्क्वायर था, एच, क्लियर हो गया ये। अब बताइए ये 7 दूनी 14, 2 बार में खत्म। अब कटेगा क्या, बोलिए, 11 से यदि काटना चाहें हम लोग तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 56, 57, 59, 60, 61, 14 से काट दीजिए इसको, देखिए 14 चौके 56, 56 फिर 5 बचा, यहाँ पे 61 था तो फिर 5 5 56, 14 चौक 56, ठीक है। ये 22 से काटिए, 22 दूनी 44, 20 बार में खत्म। और कुछ कटेगा, ये 2 से कटाइए दीजिए ना 10 बार में, तो इसलिए H बराबर क्या बचा, H बराबर 10 मीटर बचा। H बराबर क्या बच गया, यहाँ पे 10 मीटर बच गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे 2.80 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय। लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताइए आंतरिक रहे या बाहर रहे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सूत्र वही लगेगा क्या, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बताइए 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14, क्लियर। और एच का वैल्यू भी जस्ट निकला कितना 10, कटा दीजिए, 7 दूनी 14, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, यहाँ पे जो 0 बैठ जाएगा इस 10 के लिए, क्लियर है। यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, अब 880 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। अब क्या व्यय निकालने के लिए कहता है, क्या कहता है, व्यय निकालने के लिए आप लिखिए यहाँ पे कुल व्यय बराबर, कुल व्यय बराबर कुल बराबर। तो देखिए अब व्यय में क्या करता है, 2.80 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, और 1 मीटर स्क्वायर में खर्च होता है कितना, 2.80, और इतना मीटर स्क्वायर में गुना नहीं कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप निकाल दीजिएगा। ये 880 गुना 2.80, ये क्या है, 2.80 है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जब क्लियर है, देखिए अब यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे, 2 जीरो नीचे हो जाएगा, 1 जीरो से हाइलो जीरो खत्म, 1 जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। अब क्या बचा, 88 गुना 28 बचा, 88 गुना 28 बचा, इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए 88 गुना 28 बचा, अब इसको गुना कीजिए,
इन चीज़ों को जब आप गुना कीजिएगा तो बताइए, गुना करके लिखिए यहाँ पे 88 गुना 28, 88 64, बाकी 6 88 64 और 64 6 70। अब ये 2 8 16 के 6 बाकी 1, 2 8 16 1 17, ये हो गया 4 6 7 7 14 4 बाकी 1 1 1 2 24 64। कितना हो गया आप यह किया 24 64, 24 64 इतना रुपया। क्लियर है? ये तो रफ चीज़ है, इसको मिटा देते हैं। अब आप आपस में यहाँ पे लिखिए लास्ट में, अतः क्रमशः, पहले कहता था ऊंचाई क्या होगा, तो भाई ऊंचाई 10 मीटर हो गया, और खर्च कितना होगा 24 64 रुपये, इतना खर्च होगा। क्या आप इन चीज़ों को समझे? तो चलिए आइए, इस उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, इसको भी आज हम लोग क्लियर कर ही देते हैं, इसके बाद अगले दिन से देखेंगे शंकु के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है बताइए 25 नंबर क्या कहना चाहता है। कहता है लोहे का एक संबेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है, लोहे के चदरे की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। कितना है 9 सेंटीमीटर है, और इसका आंतरिक व्यास 54 सेंटीमीटर। रोलर का भार ज्ञात करें यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 8 ग्राम हो। अब पाए का वैल्यू कहता है 3.14 लीजिए। क्या कहता है 3.14 लीजिए। कोई बात नहीं, आप जितना कहिएगा लेने के लिए हम उतना ही लेंगे ना, उससे फालतू एक भी काम नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, रोलर के बारे में बोल रहा है। सबसे पहले एक रोलर बनाइए आप, बेलनाकार होगा। क्या होगा रोलर, क्या ऐसा होगा, एकदम बिल्कुल बेलनाकार रोलर होगा ना। चलिए देखिए, यही हो गया आपका रोलर, मान लीजिए। ये हो गया क्या, रोलर हो गया। जो समझे आप, ये क्या है, मेरा एक रोलर है। क्या है यहाँ पे, एक तो लोहे का एक समबेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है। इसकी लंबा ऊंचाई मतलब क्या है, ऊंचाई जो कितना है 1 मीटर है, 1 मीटर। लोहे के चदरे की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट किसमें दिया गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 8 ग्राम है। तो सभी को सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे रोलर की लंबाई। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रोलर की लंबाई, यानी कि H बराबर कितना 1 मीटर, यानी बराबर 1 गुना 100 बराबर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। क्या आप इन चीज़ों को समझें। इसके कहता है लोहे के चदरे की मोटाई 9 सेंटीमीटर है, और इसका आंतरिक व्यास कितना है 54। आंतरिक व्यास क्या है, यहाँ लिखेंगे आंतरिक व्यास, यानी कि D बराबर कितना, D बराबर है यहाँ पे 54 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिज्या, क्या चीज़, त्रिज्या। आंतरिक है तो छोटी त्रिज्या R होगा, ये 54/2 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 से 14 बराबर 27 सेंटीमीटर। क्या आप इन चीज़ों को समझे। कुछ नहीं किए अब तक, हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। रोलर की लंबाई दिया गया था, मीटर में लिख दिया और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। आंतरिक व्यास दिया गया था और उसको हम त्रिज्या में निकाल लिए हैं। बात समझे। तो अब इसके बाद करेंगे जो भी करेंगे। कह रहा है यहाँ पे रोलर का भार ज्ञात करिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 8 ग्राम हो ना। लोहा, अब बताइए रोलर जो होगा बीच में जो खोखला होगा, लोहा का जब निकालेंगे हम, तो बताइए खोखले बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे ना। खोखले बेलन का आयतन का सूत्र, हाँ, तो ये क्या होता है पाई H इंटू बड़ी R स्क्वायर माइनस छोटी R स्क्वायर। तो इसके लिए बताइए, देखिए जैसे मान लीजिए ये अंदर की एक त्रिज्या R है, तो एक कहने मतलब बाहर की भी तो त्रिज्या होगा ना। ये त्रिज्या छोटी R है, तो भाई ये त्रिज्या बड़ी R होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए कि लोहे का चदरा कितना मोटा है। तो भाई लोहे का चदरा जो है ना, यहाँ पे कह रहा है 9 सेंटीमीटर हुआ, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए बाहरी त्रिज्या यहाँ पे
बाहरी त्रिज्या, यानी बाहरी त्रिज्या बड़ी आर। तो बताइए क्या कीजिएगा यहाँ पे, ये बड़ी आर निकालने के लिए तो छोटकी आर में ये लोहे की मोटाई को जोड़ दीजिएगा, यानी कि 27 प्लस लोहे की चदरे की मोटाई देखिए कितना है, क्या करें, मोटाई 9 सेंटीमीटर, चदरे की मोटाई कितना है, 9 है। तो दोनों को जोड़िएगा कितना होगा, 9 × 9 = 36 हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। क्लियर है ये आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग करेंगे लोहे का आयतन ना, क्या निकालेंगे, इसलिए लोहे का आयतन, लोहे का आयतन जो लगेगा, खोखले बेलन वाला आयतन का सूत्र लगेगा ना, जो कि क्या होता है, पाई h इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर कह सकते हैं। अब कहता है पाई का वैल्यू रख ले 3.14, क्या कह रहा है 3.14, अब गुना h का वैल्यू देखिए कितना है, h का वैल्यू कितना है यहाँ पे, पाई h यहाँ 100 है, कितना है यहाँ पे 100 इंटू अब बड़ी आर कितना है 36, अब प्लस छोटी आर कितना है, छोटी आर 27 है यहाँ पे, ठीक है, इंटू बड़ी आर 36 माइनस 27। क्लियर है ये आपका, बातों को आप समझें। तो इसके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, इसको जब 100 से गुना कीजिएगा ये 314 हो जाएगा, 2 अंक आगे चल जाएगा दशमलव, और इसके बाद देखिए गुना, ये दोनों को जोड़िए, तो ये हो गया 7 6 13 के 3 बाकी 1 और 3 2 5 1 6 63 हो गया। और इसके बाद इसको जब घटाइएगा 36 में 27 कितना हो जाएगा, 28 29 30 और यहाँ बच जाएगा 9, कितना हो गया ये 9। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए ये इतना क्या आयतन हो गया, क्या हो गया ये आयतन हो गया। अब निकालेंगे कुल लोहे का भार, कुल लोहे का, यहाँ लिख दीजिए आयतन को सेंटीमीटर क्यों, कुल लोहे का भार क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 8 है, तो इतना का कितना होगा, 8 से गुना नहीं कीजिएगा, 4 गुना 63 गुना 9 और गुना कितना 8 से, कितना कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का लोहे का भार 8 ग्राम है, तो इतना कितना 8 से गुना करेंगे। अब बताइए ग्राम में है, अब पर निकालना हमें किलोग्राम में, क्या करेंगे 1000 से, क्या करना है 1000 से देना है भाग, 1000 से देना है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 से भाग करेंगे। इसके बाद देखिए चलिए इसी चीज़ को सॉल्यूशन कीजिए, आप कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, गुना कर लीजिए, इसको देखते हैं हम थोड़ा गुना करके। तो देखिए ये अब नीचे वाला जब गुना कीजिए, ऊपर वाला गुना कीजिएगा, पता है कितना आ रहा है, देखिए ऊपर वाले चीज को गुना करने से आ रहा है, यहाँ पे हम गुना कर लिए तरह, ये 14 24 304, तो बटा हो गया कितना 1000, ठीक है। अब जब 1000 से भाग दीजिएगा, 3 जीरो है, इधर से दाहिना साइड 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी कि 14 24 दशमलव 304, तो यानी कि दशमलव के बाद यहाँ पे 30 पैसा आया, तो इसको नहीं भी ले सकते, इसे लगभग में आंसर दिया गया 14 24 इतना रुपये लगभग, इतना रुपये लगभग यही हो गया आंसर। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? कोई समस्या आपको इसमें, तो समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा हमको। और आते हैं अगले दिन से हम लोग शंकु का सेशन स्टार्ट करें, बिल्कुल एकदम शानदार तरीका से। पहले हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे चैप्टर के बारे में, सूत्र के बारे में बातें करेंगे, जब जैसे कि आज तक करते आए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज बिल्कुल शानदार तरीका से बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि कोई ऐसे दोस्त मेरे हैं, कोई मेरे ऐसे भाई हैं जो कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको मेरा सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए आइए आते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।